गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम पर हमने जो हाफ पीरियड जोन्स बने थे उनकी रेडियस कैलकुलेट की थी और प्रूव किया था कि जो रेडियस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। अब हम करते हैं कि ये जो हाफ पीरियड जोन बनते हैं इनकी किसी भी पॉइंट P से औसत दूरी कितनी है। जैसे आप देखिए O से P की दूरी जो है B है और M1 से P की दूरी जो है वो B प्लस लेमडा बाई 2 है। तो जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है वो O से लेके M1 तक है। तो औसत दूरी कितनी आएगी, इसके लिए हम जनरल कैलकुलेशन करते हैं कि माना जो है वो XN जो है दूरी को लिखें आप, और इस दूरी के लिए 1/2 B प्लस एन लेमडा बाई 2 प्लस n माइनस 1 लेमडा बाई 2 प्लस b, यानी पी एम एन जो है वो b प्लस एन लेमडा बाई 2 है और पी एम माइनस 1 जो है वो b प्लस एन माइनस 1 लेमडा बाई 2 है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है b प्लस 1/4 n लेमडा प्लस एन लेमडा माइनस लेमडा, यानी ये होगा अल्टीमेटली b प्लस 2n माइनस 1 लेमडा बाई 4। ये है औसत दूरी का मान इस रिलेशन से। जैसे आप n की वैल्यू यदि आप 1 रख देते हैं तो जो औसत दूरी आएगी पहले हाफ पीरियड जोन से वो आएगी एक्चुअली b प्लस लेमडा बाई 4। इसी तरह से दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सभी के लिए जो वैल्यू है वो इससे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब दो लगातार जो हाफ पीरियड जोन है, कटिबद्ध क्षेत्र है, से जो P पर पहुंचने वाली तरंगों में जो औसत अंतर है वो XN माइनस N माइनस 1। तो अब आप देखिए n की जगह पे n माइनस 1 रख करके और उनका डिफरेंस लेकर के तो ये आती है लेमडा बाई 2 जो कि पाई व T बाई 2 के समतुल्य है। और ये आना भी चाहिए था क्योंकि हमने हाफ पीरियड जोन बनाए कैसे हैं, हमने दो हाफ पीरियड, एक हाफ पीरियड जोन से दूसरे हाफ पीरियड जोन का जो डिफरेंस है दूरी का वो लेमडा बाई 2 लिया है। तो एवरेज जो है वो भी लेमडा बाई 2 आना ही चाहिए था इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब है कि एनवे जो कटिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ए एन इज इक्वल टू पाई आर एन स्क्र माइनस पाई आर एन माइनस 1 स्क्र। तो ये हो गया पाई एन बी लेमडा माइनस एन माइनस 1 बी लेमडा। डिफरेंस यदि दोनों का लेंगे आप तो ए एन जो है यानी एरिया nth हाफ पीरियड जोन का वो आएगा पाई बी लेमडा। इसमें देखिए एन कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जितने भी हाफ पीरियड जोन बनेंगे उन सभी के लिए जो क्षेत्रफल की वैल्यू है वो समान है और वो पाई बी लेमडा के बराबर है। अब देखिए कि पी पर जो लाइट पहुंचेगी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, ये जो ऑड नंबर हैं इन सभी की जो फेज़ है वो एक होगी, कला एक ही होगी, यानी ये इनके आयाम जुड़ेंगे। जबकि दूसरा, चौथा, छठा जो है इनकी भी कला सेम होगी, लेकिन ये पहले वाले सेट से ये दूसरे वाला जो सेट है इनकी विपरीत होगी। तो टोटल के अंदर यदि आप 1, 3, 5, 7 वालों को प्लस कह रहे हो तो ये 2, 4, 6, 8 वालों को माइनस फेज देनी पड़ेगी क्योंकि लेमडा बाई 2 या पाई का कलांतर है दो लगातार के बीच। अब आप देखिए कि P पर परिणामी जो आयाम आएगा, P पर जो परिणामी आयाम आएगा उसके लिए किन किन बातों पर निर्भर करेगा। एक तो है जी क्षेत्रफल पर, कि कटिबद्ध के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो जितने भी हाफ पीरियड जोन हैं सभी का क्षेत्रफल बराबर है, तो इस टर्म की वजह से जो वैल्यू आएगी वो तो सभी की समान आएगी। अब है दूसरा, P से कटिबद्ध की औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो तिरछे होंगे
उनके लिए जो दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उनके लिए जो पी पर आयाम आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। जितनी ज़्यादा तिरछे होंगे, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे, पी पर परिणामी आयाम उसकी वजह से जो आने वाला है वो उस पी पर वो कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर है कि पी पर पहुंचने वाली तरंग की कला पर भी निर्भर करता है। ये हम जिक्र कर चुके हैं कि कुछ प्लस में आएंगे और अल्टरनेटिवली बीच में जो है वो माइनस वाले हों। मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप कि E0n यानी nth हाफ पीरियड जोन की वजह से जो आयाम आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू पाई बी लैम्डा 1 प्लस कॉस थीटा एन। थीटा एन जो है वो एंगल है आपके किसी भी हाफ पीरियड जोन का शुरू वाली लाइन जो बेस लाइन है उसके कितना बनता है उससे, तो अपॉन बी प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, यानी ये दूरी है औसत। तो इन सभी से जो रिजल्ट आता है वो ये है कि जैसे जैसे कटिपथ का क्रमांक बढ़ेगा आयाम गिरेगा। E01 बड़ा होगा मैग्नीट्यूड के अंदर, E02 उससे छोटा, E03 उससे छोटा, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उनकी वैल्यू गिरती जाएगी। तो E01 E02 क्रमशः पर पहला, दूसरा, तीसरा कटिपथ की वजह से पी पर आयाम है इनके, और परिणामी आयाम जो है वो देखिए E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04, ये इस तरह से चलेगा। -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 E0n, यानी ये जनरल टर्म लिखी गई है लास्ट के अंदर। अब इसको जोड़ने के लिए हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं कि मान लीजिए E02 को E01 प्लस E03 अपॉन 2 लिख दिया जाए। इसी तरह से E04 को E02 प्लस E04 को E03 प्लस E05 अपॉन 2 लिख दिया जाए, और इसी तरह से हर आगे आने वाले जो माइनस वाले हैं उनको आप पहला और उससे ज़्यादा लिख दिया जाए। तो इन सभी का जो सम है वो आप देखिए, E01 के दो पार्ट कर दिए, E01 अपॉन 2, E01 अपॉन 2 माइनस E02 प्लस E03 प्लस E03 अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। यदि आप देखें ये सारे ब्रैकेट्स जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आगे आगे जितने भी आप जाओगे उन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो कम है, उनकी एम्पलीट्यूड ही कम है। तो इसका जो अल्टीमेटली मान आएगा उसको आप लिख सकते हैं E01 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 E0n अपॉन 2। यदि कटिपथ सम है तो E0 बराबर आएगा E01 अपॉन 2 माइनस E0n अपॉन 2। यदि n विषम है तो ये आएगा E01 अपॉन 2 प्लस E0n अपॉन 2। ये आप इसी इक्वेशन के अंदर n इवन या ऑड के केस में आप देख सकते हैं। लेकिन E0n जो है वो आपको बताया है कि ये बहुत छोटा होगा। तो E0n यदि छोटा होगा तो आप परिणामी आयाम जो E0 है वो E01 अपॉन 2 ही लिख सकते हैं। तो समतल तरंगाग्र के सामने स्थित किसी बिंदु P पर संपूर्ण तरंगाग्र के कारण परिणामी आयाम का जो मान है वो पहले अर्धवर्ती कटिबंध के कारण जो आयाम है उसका आधा होगा। अब आप जानते हैं कि तीव्रता जो होती है वो आयाम का वर्ग होती है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर। तो यहाँ पर E01 स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगी, क्योंकि आयाम परिणामी जो है वो E01 अपॉन 2 है। अतः बिंदु P पर तीव्रता केवल फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से उत्पन्न तीव्रता की 1/4 होती है। तो ये तो है हाफ पीरियड जोन और उनकी वजह से कितनी तीव्रता आएगी परिणामी यदि सारे हाफ पीरियड जोन की वजह से लाइट जो है वो आपके पॉइंट P पर पहुंच रही है।